ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कुछ सम्स आते हैं वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो, और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी मुझे आए हैं कि सर ये वीडियो आप बनाओ, तो मैं ठीक है ये बना देता हूँ। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, टेंशन मत लो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। जैसे हमारा एक्सरसाइज 4.4 है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें जो मेन सेकंड क्वेश्चन है ना, उस मेन सेकंड क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे बोल दिया है कि इक्वल रूट्स है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है उसके अंदर, ठीक है ना। ये मेन सेकंड का है एक्सरसाइज, देखो तो हमारी है 4.4, ठीक है 4.4 हमारी, ठीक है। ओके चलो, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि यहाँ पे रूट्स इक्वल है। ओके, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले क्या करना है, हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। जैसे कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, यही था ना। उसके साथ हमको इक्वेट करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ठीक है, तो वही हमको करना है। तो अब ये आ गया, इसके ऊपर से हम लोग फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। चलो, डिस्क्रिमिनेंट आ गया, डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो, तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, रख दी मैंने यहाँ पे। चलो, तो ये आ गया के स्क्वायर, 4 टू 8, 8 टू 24, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब कंडीशन, नेचर ऑफ रूट, नाउ रूट्स आर इक्वल। इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू 0 होती है। रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तब ये वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू है हमारे पास ये के स्क्वायर माइनस 24, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो, अब k की वैल्यू फाइंड करें, k को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब हमको क्या फाइंड करना है, k। अब यहाँ पे k के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि वो नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब हम रियल वैल्यू है ना यहाँ पे भी, हम लोग क्या करेंगे, जब k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या जाएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। 24 मतलब होता है 4 into 6, ये तो हम लोग बहुत टाइम पहले सीख कर आए थे, अपने बचपन में सीख कर आए थे। तो ये हो गया 2√6, फिर भी नहीं आता है, दिखा देता हूँ। मतलब किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होती है कि कैसे आता है, वो मैं दिखा देता हूँ। 2 12 2 6 2 3 3 1। चलो, ये आ गया, ये आ गई पेयर, तो मैंने लिख दिया 2, और ये अनपेयर्ड रह गया तो लिख दिया 6, ठीक है। चलो, अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या यार ये चीजें बता रहे हो अभी इस लेवल के अंदर, ऐसा नहीं है। देखो, एक चीज ध्यान में रखो कि कभी भी है ना, कोई बच्चा है ना, मतलब उसको कभी कोई बच्चा बेवकूफ नहीं होता है, डब्बा है ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ना बहुत सारे इंसान जो होते हैं, तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उनको एक ही बारी में समझ में आ जाता है। कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो 2-3 बार अगर कोई चीज को देख ले तो उनको याद रह जाता है, समझ में आ जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो शायद ज्यादा बार देखना पड़े, 8-10 बार दिखाना पड़े या कुछ अलग तरीके से सिखाना पड़े और फिर बाद में सीखते हैं। तो वो उसको डब्बा नहीं बोलते हैं, उसको बेवकूफ या ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बच्चे भी बच्चे होते हैं, सिर्फ ऐसा होता है कि कुछ के पोटेंशियल अलग होते हैं, कुछ के पोटेंशियल अलग होते हैं। अब कुछ चीजों में सीखने के लिए उनको कुछ टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन वही बच्चे दूसरी चीज अगर कुछ होती है तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर हमसे ज्यादा फास्ट हो। तो कभी भी मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा डब्बा नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये एक जो पेपर होता है ना, जो 80 मार्क का जो पेपर होता है, वो कोई आपका वो मतलब आपका नॉलेज डिसाइड नहीं कर पाता है। ये तो सिर्फ इतना है कि भाई आप लोगों ने जो सीखा है, ठीक है ना। एग्जाम का मतलब क्या था कि आप लोगों ने जो सीखा है उसके ऊपर से जब हमको पूछा गया तो ऑन टाइम हम लोग कितना उसको अप्रोच कर पाते हैं, कितना अप्रोच कर पाते हैं, किस तरीके से अप्रोच कर पाते हैं, उसी की एग्जाम होती है। एक्चुअल में नॉलेज की एग्जाम नहीं होती है। नॉलेज इतने में कहां से आ गया भाई, है ना।
ऐसा हो सकता है ना कि जो 10 चीजें पूछी गई हो उसका नॉलेज आपको कम हो, लेकिन जो 10 चीजें नहीं पूछी गई हो उसका नॉलेज आपको ज्यादा हो, शायद लाइफ में वो भी ज्यादा आए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, स्कोरिंग हमारा सिस्टम है तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा डब्बा नहीं होता है, बस मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, ओके, चलो, तो ये आ गया हमारा पहला सम। चलो उसी हिसाब से दूसरा सम जो है वो भी करते हैं, लेकिन ये दूसरा सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी चीज डिफरेंट है इसके अंदर। क्या डिफरेंट है सर? सभी सम एक जैसे होते हैं इसके अंदर, उसमें क्या है? नहीं, थोड़ा अलग है। देखते हैं सेकेंड वन का क्वेश्चन, देखते हैं। आप लोग बोलोगे कि हाँ यार सच है, थोड़ा सा अलग है, अच्छा हुआ देख लिया, वरना बहुत पछताते अगर नहीं देखते तो। क्योंकि छोटी सी गलती, नॉलेज पूरा है, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, इसका यूज क्या होता है, क्या करते हैं हम जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, सब पता है, लेकिन एक छोटी सी गलती और फालतू में एक या आधा मार्क गया। और कभी कभी कंपटीशन में एक या आधा मार्क, एक मार्क की वैल्यू, एक मार्क की वैल्यू बहुत होती है। मेरी लाइफ में भी आई थी एक मार्क की वैल्यू। और अगर आप सुपर 30 देखोगे मूवी एक बार वापस, तो उसमें जब बच्चा बोलता है कि मैं एक ही मार्क से रह गया था, जरा ध्यान से वो सीन देखिएगा कि वो एक मार्क की वैल्यू क्या है। वो एक मार्क की वैल्यू जिसका नहीं होता है ना, उसको वैल्यू पता होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर टाइम मिले, थोड़ा सा वक्त निकालो माइंड फ्रेश के लिए, और सुपर 30 का वो सीन जरूर देखिएगा जिसके अंदर एक मार्क की वैल्यू दिखाई गई है। ठीक है, ओके, चलो अभी तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक मार्क हमको थोड़ी ना कम लाना है, हमको तो पूरे मार्क लाना है, इसलिए यहाँ पे देखते हैं। चलो, तो ये हो गया, हमको ये ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, तो ये मैं ओपन करूंगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2kx, ठीक है, प्लस 6 = 0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला कि सम के अंदर डिफरेंट है, अलग है, ध्यान से देखना है, ध्यान देना है, दिखाता हूं क्या है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे, हम लोग क्या लिखते थे? a≠0। अब यही गलतियां होती है कि हम लोग है ना क्या करते हैं मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते, पीछे की कंडीशन ध्यान नहीं देते। इतना क्यों होती है? आधों को मालूम भी नहीं होती है। अब बताता हूं मैं, अगर ये a=0 हो जाता है तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाता, तो x स्क्वायर वाली टर्म ही निकल जाती। जब x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा? इट वोंट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ कैन इट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a=0? Because if a is equal to 0, that means that the term containing x square is not there, and if term containing x square is not there, it is not a quadratic equation. So for this equation to be quadratic, it is compulsory that coefficient of x square must be not equal to 0, and that's why a is not equal to 0. And same thing apply over here, that here coefficient of x square is k, or whatsoever it is, whatever the coefficient is of x square, it should not be equal to 0. और ये यहाँ पे इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग को बाजू में लिखना है k नॉट इक्वल्स टू 0। आप लोग सोचोगे क्यों? अभी दिखाता हूं क्यों। ठीक है, चलो पहले तो अब वो मेथड के हिसाब से a आ गया k, b की वैल्यू आ गई -2 के साइन के साथ, c की वैल्यू आ गई 6 साइन के साथ। डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या है? b² - 4ac। ठीक है, तो ये d इज इक्वल टू क्या आ गया? -2k का स्क्वायर -4k और ये 6, तो d इज इक्वल टू आ गया 4k² -24k। नाउ हमारे पास जो डेटा है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का मतलब होता है देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0। इसका मतलब हो गया कि 4k² -24k इज इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? अब एक ही चीज है ना, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल देंगे। तो ये 24 और 4 में से 4 कॉमन निकलेगा, k स्क्वायर और k में से k कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे रह गया k - 6 इज इक्वल टू 0। अब जब ये प्रोडक्ट 0 होते हैं, मतलब ये फैक्टर्स जो अगर 0 है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो 0 होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन सब में से कोई ना कोई तो 0 है ही। अब देख लो 4 तो 0 है ही नहीं, 4 तो 0 नहीं है, मतलब वो तो बिल्कुल 0 नहीं है। हाँ, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये अननोन वैल्यू है, तो देयरफॉर या तो k इज इक्वल टू 0 और k - 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे मैंने बताया था, ये तो 0 हो ही नहीं सकता है ना, कंडीशन के हिसाब से। ये आया ना काम, यहाँ पे गलती हो जाती है, अगर ये ध्यान नहीं देते तो हम लोग लिख कर आ जाते कि k की वैल्यू 0 भी है, और वहां पे मार्क्स भी कुछ ऐसे ही आते, कुछ ना कुछ तो जरूर कट जाते। ठीक है,
तो ये है बट के नॉट इक्वल टू 0, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, के इज इक्वल टू 6, के नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर है, हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर हमारा रहेगा के इज इक्वल टू 6, के इज इक्वल टू 6, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसलिए मैंने बच्चों कहा था कि यहाँ पे बराबर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि क्या है। ओके ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं अलग सम सॉल्व करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलग अलग मेथड से जो आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम में मैं सॉल्व करके वीडियो पोस्ट करूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे मैं पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ट्यून्ड रहेगा, हैप्पी रहेगा और सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, गुड बाय।